सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा हम आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है कृतिका, उससे पाठ नंबर 4 माटी वाली उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे थे बेटा। तो हमने 4 क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वो आपकी फिर नोटबुक पे कर लिए होंगे, राइट कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। तो वो रोटियां लेके आती थी तो हिसाब लगाती थी कि 2 मैं खाऊंगी, 2 अपने बूढ़े पति को दूंगी। तो ये किस मजबूरी को प्रकट करता था उसका, क्योंकि रोटियों का हिसाब कौन लगाता है, गरीब लोग लगाते हैं। ठीक है, तो उसकी दरिद्रता को प्रकट करता था, गरीबी को। ठीक है, तो माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी घोर दरिद्रता को प्रकट करता है। उसके सामने अपने तथा अपने बूढ़े पति की रोटियों की व्यवस्था की मजबूरी हमेशा रहती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आज माटी वाली बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखो। वो बहुत प्यार करती थी अपने पति को। ठीक है, बूढ़ा पति था उसका, बीमार था। तो वो ये बोलती थी कि देखो, माटी वाली स्त्री अपने पति को जो बूढ़ा है मजबूरी में ही कोरी रोटियां खिलाती है, जब उनके पास कोई पैसा नहीं होता, कोई सब्जी नहीं होती, कुछ नहीं होता। ठीक है, जब भी संभव होता है उसके लिए साग का भी इंतजाम करती है, साग सब्जी। वह माटी बेचने से हुई आमदनी में से एक पाव प्याज खरीद लेती है ताकि उसे कूटकर तथा तलकर सब्जी बना दे। माटी वाली की इस सोच से उनके हृदय में अपने वृद्ध पति के बूढ़े पति के प्रति प्रेम की भावना का पता चलता है। वह अपने वृद्ध पति का बहुत ध्यान रखती है और उसे भरपेट भोजन देना चाहती है। जब मुमकिन होता है तो वो अपने पति को भूखा नहीं रखती और उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए देती है। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। शमशान क्या बोला है इसमें कि उसका आशियाना है, जो घर है उसका। ठीक है, टिहरी बांध की सुरंगों के बंद होने से शहर में पानी भर गया था। लोगों के घरों के साथ साथ शमशान घाट भी डूब गए। इस पर माटी वाली स्त्री ने कहा, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, उसका झोंपड़ा नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन से आशय यह है कि बाढ़ जैसी आपदाओं से गरीब का झोंपड़ा नष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि टिहरी बांध पे बड़ी बड़ी सुरंगें बनी थी, तो उसमें क्या था कि लोगों के, गरीब लोगों के जो घर थे वो उजड़ गए थे। ठीक है, नष्ट हो गए थे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन की समस्या पर एक नोट लिखो। देश में नदियों पर बड़े विस्थापन, मैंने आपको पहले ही बताया गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे बसना। ठीक है, उजड़ के दूसरे स्थान पे बस जाना। देश में नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। इनके बनाए जाने के फलस्वरूप हजारों परिवारों को अपने ज़मीन मकान गंवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप देखते हो कि जैसे रोड बनाते हैं कई बार, ठीक है, झुग्गी झोंपड़ियों वाले होते हैं तो उनको भी इधर उधर जाना पड़ता है, उनकी वो झुग्गी झोंपड़ियाँ नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उजड़ जाते हैं। यही उनकी विस्थापित होने की समस्या है। सरकार उनके पुनर्वास की ओर ध्यान नहीं देती और थोड़ा बहुत मुआवजा उनके हाथ में थमाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती है। ठीक है, यानी अपने कर्तव्य के प्रति वो जिम्मेवारी है जो अपने वो ख़त्म कर देती है। जबकि पुनर्वास का उत्तरदायित्व सरकार का होता है। विस्थापन से पहले पुनर्वास का प्रबंध किया जाना चाहिए, कि उनको उजाड़ने से पहले उनकी रहन सहन का प्रबंध करना चाहिए। तो बेटा ये 4 क्वेश्चन है, तो ये आपने राइट एंड लर्न करने हैं फिर नोटबुक पे, और साथ साथ अच्छे से रीड किया करो बेटा इनको। ठीक है, कि बाद में आपको कोई समस्या ना आए। तो ये लेसन जो कंप्लीट हो गया है, बहुत आसान लेसन है ये, आपने अच्छे से फिर नोटबुक पे करना है बेटा। ठीक है, ओके बेटा।